बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। हाइलाइट्स देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं आज आपके साथ किस हलवे की रेसिपी शेयर करने आई हूं। जी हाँ, आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी। ये हलवा अगर हम हलवाई से लेने जाए ना तो 2000 रुपये पर केजी के हिसाब से मिलता है। इतना महंगा होने के बावजूद ना ही उसमें इतनी परफेक्ट तार होती है, ना ही इतना जूसी होता है और ना ही इतना फ्लेवरफुल होता है। आपको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा। तो चलिए सोन हलवा घर पे बनाना सीखते हैं, साफ सुथरे माहौल में, साफ सुथरे बर्तनों में और साफ सुथरे हाथों से। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आज की सोन हलवे की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ हमें सबसे पहले चाहिए वो है लिक्विड ग्लूकोज, जो कि मैंने लिया है 500 ग्राम के बराबर। उसके बाद मैंने लिया है मैदा 50 ग्राम और उसके बाद मैंने ली है समनक, अंगूरी भी बोलते हैं इसे और सोहन भी बोलते हैं इसे। ये बेसिकली गंदम को क्रश करके बनाई जाती है। ये भी मैंने 50 ग्राम के बराबर ही ले ली है। आपके इलाके में इसको किस नाम से बुलाया जाता है काइंडली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। इसके अलावा हमें चाहिए टाटरी। टाटरी ली है मैंने हाफ टी स्पून के बराबर। मेरे पास टाटरी क्रिस्टल की शेप में है, अगर आपके पास पाउडर हो तो बहुत अच्छी बात है। और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें ले ली है फिटकरी। ये जो चम्मच में है ये फिटकरी है। तो इन दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इनको पीसूँगी, क्योंकि मेरे पास दोनों ही क्रिस्टल फॉर्म में थी। तो फटाफट से इसको पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। टाटरी का इस्तेमाल हम दूध को फाड़ने के लिए कर रहे हैं और जो फिटकरी है वो इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि दूध फटने के बाद जो दाना बने वो अपनी जान में रहे, वो मिनिमाइज ना हो जाए। ठीक है जी। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके पाउडर बना लिया है। अब मैंने एक प्याले में पानी लिया है और उस पाउडर को मैं इस पानी में मिक्स कर लूँगी और एक महलूल सा बना लेंगे ताकि दूध फाड़ने में आसानी हो। आज मैं 5 लीटर दूध का सोन हलवा बनाने जा रही हूँ, तो तमाम चीज़ें मैंने उसी हिसाब से ली हैं। चलिए जी, पाउडर हमने पानी में घोल लिया है, इसको करते हैं साइड पे। और ये है दूध जो मैं इस्तेमाल करूँगी 5 लीटर। ये कच्चा दूध है, उबला हुआ नहीं है। तो चले रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है कढ़ाई। ये किचन काउंटर पे ही पड़ी है, चूल्हे पे नहीं पड़ी। तो सबसे पहले मैं इसमें मैदा डाल दूंगी और फिर मैं इसमें डालूंगी समनक और 1.5 कप के बराबर मैं इसमें डालूंगी पानी, क्योंकि इन सब चीज़ों का एक घोल बनाना है हमने सबसे पहले। तो तकरीबन 400 ml इसमें पानी गया है। तो इसको पहले मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। कोई लम्स या कोई घुटली वगैरह नहीं होनी चाहिए, तो इसीलिए ये काम किचन काउंटर पे किया जाता है। अब मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिया है चूल्हे पे, तो थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाता है। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध। मैंने लिया है 5 लीटर दूध। अगर आपने कम दूध का या ज़्यादा दूध का बनाना हो तो फिर आप चीज़ें भी उसी हिसाब से कम या ज़्यादा लेंगे। चलें जी, दूध डाल दिया है मैंने, बर्तन भी साफ़ कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। हाई फ्लेम करके दूध को उबलने के लिए छोड़ दें। अब हम एक और काम करेंगे। जिस बर्तन में मैं सोन हलवे को सेट करूँगी, पहले मैं उसको ग्रीस करूँगी। 1 चम्मच कुकिंग ऑयल का डाल के मैंने हर तरफ लगा दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं नीचे अरेंज कर दूँगी। मैंने बादाम लिए हैं और अखरोट लिए हैं। तो ये काम मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि जब सोन हलवा रेडी हो तो मुझे उसे सेट करने में आसानी हो, वरना देर हो जाएगी, क्योंकि सोन हलवा फ़ौरन से सेट हो जाता है। तो ये काम कर लिया है और यहाँ पर दूध को भी उबाल आ चुका है। बस 2 से 3 मिनट ही दूध को उबालें और फिर चूल्हा बंद कर दें, क्योंकि दूध उबल चुका है और अब हमने इसको फाड़ना है। तो फाड़ने के लिए चूल्हे का बंद होना ज़रूरी है। चूल्हे को बंद कर दिया है और अब हम दूध को फाड़ेंगे। तो जो महलूल हमने बनाया था उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले मैं इसमें 3 से 4 टेबल स्पून भर के ऐड करूँगी पानी के, क्योंकि ये बहुत ताकतवर पानी है, फटाफट से दूध को फाड़ लेता है। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो भर के डाल दिया है चारों तरफ। और अब मैं एक चम्मच की मदद से चेक करती हूँ कि दूध की फुटकियाँ बनना शुरू हुई हैं या अभी इसमें और महलूल डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखें कि दूध की फुटकियाँ अभी नहीं बन रही। तो यहाँ पर 3 से 4 चम्मच खट्टे पानी के और डाल लेंगे। चलें जी, अब दोबारा से चम्मच से मिक्स करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि दूध फटना शुरू हुआ है या नहीं। तो ये लें जी, दूध हमारा फट चुका है कितने अच्छे तरीके से। और दाना देखें कितना ज़बरदस्त और जानदार दाना बना है और माशाल्लाह से कितना ज़्यादा दाना बना है। इसकी वजह ये है कि मैंने दूध जो है ना वो फुल फैट मिल्क लिया है। मैंने गाय का दूध इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि वो बहुत पतला होता है और उससे बहुत कम पनीर बनता और बहुत कम सोन हलवा बनता। तो यहाँ पर मैं खुशबू के लिए ऐड कर दूँगी हरी इलायचियाँ। और अब मैंने फ्लेम को जो है ऑन कर दिया है, हाई पे कर दिया है फ्लेम को। और इलायची ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लिक्विड ग्लूकोज जो हमने लिया था 500 ग्राम के बराबर, यहाँ मैंने ऐड कर दिया है। और हल्का फुल्का सा इसको कलर देंगे। कलर देना ऑप्शनल है, क्योंकि सोन हलवे की इतनी पकाई होती है कि वो अपना ओरिजिनल कलर खुद ही पकड़ लेता है। यहाँ बस पकाई के दौरान कैमरे में खूबसूरत लगे, तो इसके लिए मैं
थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर ज़र्दा कलर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे फटाफट से। सोहन हलवे का जो शुरू का काम है ना, वो बस तवज्जो से करना है आपने। अगर आपने शुरू काम तवज्जो से कर लिया ना, तो आपका सोहन हलवा परफेक्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो बस यहाँ तक जो है ना, हमने तवज्जो से कर लिया है काम। अब लास्ट आइटम इसमें जाएगा वो है ऑयल का। ऑयल डाल लें या घी डाल लें, देसी घी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको फुल फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसका पानी जो है मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाता। और आपने देखा कि मैंने लिक्विड ग्लूकोज ऐड किया है, अभी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की। चीनी में आगे चल के इसको टेस्ट करके फिर मैं इसमें चीनी ऐड करूंगी, क्योंकि लिक्विड ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो यहाँ पर हमारे सोहन हलवे को पकते हुए 1.5 घंटा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो यहाँ हमें इसको मज़ीद पका के इसका पानी जो है वो मुकम्मल तौर पे ड्राई करना है। फ्लेम को आप फुल ही रखें, कोई मसला नहीं। यहाँ पर मैंने इसको टेस्ट किया है तो मुझे चीनी कुछ कम लगी, तो मैंने आधा कप के बराबर इसमें चीनी ऐड कर दी है। आप देख सकते हैं कि 5 लीटर दूध था और लिक्विड ग्लूकोज मैंने इसमें डाला है 500 ग्राम और आधा कप मैंने इसमें डाली है चीनी। और इसका जो मीठा है वो बस परफेक्ट रहेगा इसमें। अब तो इसको मज़ीद पकाई के लिए छोड़ देंगे। तो ये देखिए जी, ये पकता जा रहा है और इसका पानी जो है वो ड्राई होता जा रहा है। तो यहाँ तकरीबन 2.5 से 3 घंटे हो गए थे इसको पकते हुए और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ लेस बनती जा रही है। जब हलवे का पानी आपने ड्राई करने के लिए रखना है ना, तो फिर आपने मुसलसल चम्मच नहीं हिलाना। जब इस कंडीशन में आए और आपको फील हो कि इसमें 1/2 लीटर जितना दूध का लिक्विड बाकी है, तो फिर आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाना है। ये देखें जी, मैं आपको चम्मच से दिखा रही हूँ कि इसका दाना कितनी जान में पड़ा है, क्योंकि मैंने इसमें चम्मच नहीं हिलाया था। इसको मैंने खुद ही पानी को ड्राई होने दिया, दूध को ड्राई होने दिया और अब आके मैं चम्मच हिला रही हूँ। जब इसमें लेस पैदा हो गई है, इसमें तार बनना शुरू हो गई है, तो बस ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो कि अगर आप फॉलो करेंगे तो एक परफेक्ट कुक बन पाएंगे। अब जब ये सिमटना शुरू हुआ है तो मैंने 2 टेबलस्पून इसमें घी और ऐड कर दिया है ताकि पैन को जल्दी छोड़ दे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो ख़त्म हो चुका है और सिर्फ इसमें चाशनी सी शीरा सा पड़ा है जो कि हमने मज़ीद ड्राई करना है। तो इस स्टेज तक आने के लिए हमें 4 से 5 घंटे लग गए हैं। तो इतना टाइम लग जाता है, चाहे आप कम दूध का बनाएं चाहे आप ज़्यादा दूध का बनाएं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप जब भी बनाएं ना, थोड़ा ज़्यादा दूध का बना लें ताकि थोड़ा ज़्यादा बने और ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे हलवे में तार बनती जा रही है माशाल्लाह से। देखें जी, मेहनत तो मेरी लगी है, लेकिन क्या ही मेहनत वसूल हुई है, मज़ा ही आ गया बना के। ये देखें जी, मज़ेदार सा हलवा हमारा बन चुका है और सिमटना शुरू हो गया है, लेकिन अभी मैं मज़ीद इसको थोड़ा सा और समेटूंगी। ये देखें जी, हमारे हलवे की लुक चेक करें, इसकी तार चेक करें। आप देखें कि ये कितना जूसी बन के रेडी हो रहा है। मुंह में पानी आ रहा है ना, आई एम श्योर आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार था ये। आप मेरी रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो करके ज़रूर एक बार बनाएंगे ना, इंशाल्लाह ताला आप घर पे ही बनाएंगे। मेहनत लग गई है, लेकिन क्या है कि चीज़ तो हमने अपनी आंखों के सामने बनाई है। और इतनी महंगी महंगी जो हम मिठाइयाँ खाते हैं ना, तो उससे तो बेहतर है कि हम घर पे बना लें, हाइजेनिकली तौर पे बना लें। और फ्लेवर में भी इनका कोई सानी नहीं होता जो चीज़ें घर पे बनती हैं, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। तो चलें जी, हलवा हमारा रेडी हो गया है। आप इसकी तार देख सकते हैं, कितनी ज़बरदस्त तार बनी है हलवे में। तो चलें अब इसको डिश आउट कर लेंगे। चूल्हे को मैं बंद कर देती हूँ। फटाफट से आपने इसको निकालना है, वरना ये वहीं सेट हो जाएगा। इसीलिए ही मैंने प्लेट को पहले ग्रीस कर लिया था, ताकि जब मैं डिश आउट करूँ तो मेरा टाइम बचे और मेरा हलवा जो है वो कढ़ाई में ही सेट ना हो जाए। तो इसको थोड़ा सा प्लेट में अरेंज कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से पूरा 2 किलो बन के ये रेडी हुआ। 5 लीटर दूध था, उसका हमने 2 किलो हलवा बनाया है, तो घाटे का सौदा तो नहीं है ना। बहुत ही मज़ेदार ये बना और टेस्टफुल ये बना था। आप इसकी तार देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त और जूसी है ये। तो इस प्लेट में निकालने के बाद भी एक छोटी प्लेट के जितना कढ़ाई में रह गया था, तो वो मैंने किसी और बर्तन में डिश आउट किया था, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं थी। तो यहाँ पर देखें जी, मैंने इसको निकाल लिया है और थोड़ा सा मैं इसको सेट करूँगी दूसरे चम्मच के साथ, ताकि प्लेन हो जाए, स्मूथ हो जाए और ये फटाफट से सेट हो जाएगा। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। यहाँ पे मैं इसको 15 मिनट ही रखूँगी यहाँ, क्योंकि मुझे आपको इसकी तार दिखानी है, इसकी फाइनल लुक दिखानी है। तो चम्मच की मदद से थोड़ा साइडों से इसको सेपरेट कर लेंगे और फटाफट से मैं आपको दिखाती हूँ इसकी तार। जो लोग भी मेरी वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, दिल से बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है ना, तो
वीडियो को लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई रेसिपी आपको टाइम पे मिल सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने प्लेट रख के इसको डिश आउट किया है। थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ, अभी ये काफ़ी गर्म है लेकिन आराम से निकल आएगा क्योंकि हमने प्लेट को पहले ग्रीस किया हुआ था। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से लुक चेक करें जी, सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान, माशाल्लाह बोल दें आप भी। एक तो इसकी लुक बहुत कमाल थी, इसका टेस्ट बहुत आला था और मैं आपको गारंटी से कहती हूँ कि इतनी मेहनत से, इतने दिल से कोई हलवाई भी नहीं बना पाएगा हलवा जितने दिल से मैंने बनाया है। लें जी, चेक करें, हलवे की तार देखें कितना जूसी है माशाल्लाह से। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत गर्म है, अभी इसको हाथ लगाना पॉसिबल नहीं हो रहा लेकिन आपको तार दिखानी है। ये देखें, लग रहा है ना टेम्पटिंग, तो ज़रूर बनाएं मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है और ये ऐसी रेसिपी जिसमें मेहनत वसूल हो जाती है, तो ज़रूर बनाइएगा, ख़ुद भी इंजॉय करें, घर वालों को भी इंजॉय करवाएं। आजकल मौसम वैसे ही सर्दियों का है, ये चीज़ें बहुत मज़ा देती हैं खाने में। तो ये देखें जी, ये हमारी रेसिपी की फाइनल लुक है जी, बेहतरीन हलवा हमारा रेडी हुआ। तो एक ट्राई तो बनती है ना, तो ज़रूर ट्राई करें और साथ के साथ अपनी दोस्तों में, फैमिली में, फ्रेंड्स में मेरी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि आपके साथ साथ बाकियों का भी भला हो जाए। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और शानदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।